अच्छा हमें, हाँ, तो फर्स्ट लेसन का दो क्लास कंप्लीट हुआ। ग्रामर दिस पार्ट कंप्लीटेड, दिस पार्ट मैम कंप्लीट। ग्रामर, हाँ हाँ, ये ग्रामर पूरा बाकी चार है। डायलॉग कंप्लीट हो गया। सिर्फ ग्रामर ओनली हाँ हाउ पार्ट कंप्लीटेड हो गया, ये वाला हम पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस भी हुआ, नंबर वन ग्रामर कंप्लीट हुआ और प्रैक्टिस भी हुआ, प्रैक्टिस भी हम लोगों ने बोला। सेकेंड पार्ट आई विल डू टुडे, ओके। तो सेकेंड पार्ट का जो है, तो दैट इज यू, आई मीन दे आर सेइंग, आई विल फॉरगेट अबाउट दिस फर्स्ट लाइन बिकॉज दिस। मैम, दिस कंजक्शंस। हाँ, नो नो, मैं बताती हूँ। ये फास्ट लाइन जो बोला, फास्ट लाइन फॉरगेट करो क्योंकि ये चाइनीज में एक्सप्लेन किया। दिस इज, वो लोग बोला ई, ई मतलब नंबर वन। ये जो नंबर स्ट्रेट लाइन, ई प्लस मेजर वर्ड प्लस नाउन प्लस ये और ऑब्लिक मतलब और, तो प्लस पू प्लस और मे प्लस वर्ब, मतलब ये ऐसे ऐसे अगर देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन लगेगा। तो जब मैं सेंटेंस में बताऊंगी तो इट विल बिकम इजी। नॉट एट ऑल मतलब, इसका मतलब जो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है नॉट एट ऑल। मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी कुछ खरीदा नहीं, मैंने बिल्कुल भी क्या बोला, कुछ भी नहीं लिया। डोंट फॉरगेट टू टेक, मतलब नॉट एट ऑल इंडिकेट्स कंप्लीट नेगेटिव या नेगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल में बोल रहे, वो ई का देखो, अभी कंस्ट्रक्शन तो देखो, ये देखो ई बोला पहले, देखो ई प्लस, तो मतलब मेजर वर्ड, ई प्लस मेजर वर्ड, हाँ हुआ ये कंस्ट्रक्शन। प्लस नाउन, प्लस नाउन मतलब थिंक वो, हाँ ये हो गया। प्लस ये, हाँ ये, देन पू, ये प्लस बोला पू, पू उसके बाद वर्ब, शियांग मतलब वर्ब, एंड देन आप कुछ भी लिख सकते हो मतलब एज ए ऑब्जेक्ट। श्री मीन्स ईटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या बोला, वो ई का फिंग, फिंग को ये पूछयांश, मतलब मैंने एक भी एप्पल नहीं खाया। ओके। आई कुडेंट इवन ईट अ सिंगल एप्पल, ई का श्यांश। तो ये वाला एक बार कॉन्स्ट्रक्शन तुम पहले ये वाला, यू जस्ट रीड द, यू जस्ट रीड द डेफिनेशन ई प्लस में, एक बार दिमाग में वो एक बार मतलब बिठाओ कॉन्स्ट्रक्शन को, फिर मैं बाकी ट्रांसलेट करके देती हूँ, ठीक है। ये चारों का मतलब क्या होता है मैं बता के देती हूँ। सो आई हैव नॉट, मैं एक भी एप्पल खाना नहीं चाहती हूँ, ओके। ओके, आई डोंट वांट टू ईट, आई डोंट वांट टू ईट एनी एप्पल एट ऑल। हाँ एट ऑल, एग्जैक्टली। वो क ई, वो अ, वो क वो क ई सो वो फिंग। ई का फिंको मतलब एक भी नहीं खाना चाहती हूँ मैं। वो ई का फिंको मतलब एक भी बोलते हैं ना, वो ई का फिंको, ये हम लोग एक भी पूछ। मैम, हाँ इसमें बताओ। ये जो वो ई का जो फोर्थ वर्ड है, दैट इज फिंको। फिंको तो मैम फिफ्थ वर्ड हाँ, है ना? फिंको इज अ एप्पल, फिंको इज अ नहीं नाउन। मैम, फोर्थ फोर्थ वर्ड क्या है? फोर्थ वर्ड क्या है? वो ई फोर्थ का। फोर्थ फोर्थ का वर्ड को है, फिंको का को। फोर्थ, आई मीन अच्छा, थर्ड, सॉरी, फोर्थ इज फिंग, फिफ्थ इज को, फिंको फिंग। ओके, आई वांट टू, फिंको। ओके हाँ, हम्म, ओके ओके ओके, फिंको। हम्म, यस। टी आई एन वो जी, ई का फिंको। ये ये पूछांश, श। ओके। ची ची मतलब वो ईट, ई का। ओके। ची वो मतलब ईट। ई का फिंको, ई पुशांश। वो ई का फिंको, ये पूछांश। वो ई का फिंको, ये पुशांश। वो ई अभी का हिंदी फिंक में नहीं। समझो, अभी वो हिंदी। ई का ये। पुष्यांग मतलब नॉट, वुड नॉट लाइक टू ईट। पुष्यांग मतलब, श्यांग मतलब वुड लाइक टू, पुष्यांग मतलब वुड नॉट लाइक टू, शी मतलब ईट। तो वो मतलब मैं, ई का मतलब एक, फिंको मतलब एप्पल, ये मतलब भी, मैं एक भी एप्पल खाना नहीं चाहता हूँ, हम्म। ठीक है। ई का हिंदी में फिंको, क्यों, मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि इसका जो मैं बार बार बताती हूँ, इसका जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है ना, चाइनीज का जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, वो कॉन्स्ट्रक्शन हिंदी के साथ मैच होता है। मैं एक भी, मैं, वो मतलब मैं, ई का मतलब एक भी नहीं, एक, पिंको मतलब
एप्पल वी, ये मतलब वी, मैं एक भी एप्पल खाना नहीं चाहती हूँ। पुष्यांश मतलब वुड नॉट लाइक टू ईट, एक भी एप्पल शांति। नहीं खाना चाहती हूँ। अरे नहीं यार, मैं एक भी एप्पल नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम्म। ऐसे टाइप का जब सेंटेंस, ऐसे टाइप का जो आपका जो एक्सप्रेशन, जब आप बोलना चाहते हो और जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अरे नहीं खाना चाहती, एक भी नहीं चाहिए मुझे, वो जो एक भी बोलते हैं ना, सो आई डोंट वांट टू, आई डोंट, बेसिकली आई डोंट वांट टू ईट अ सिंगल पीस ऑफ एप्पल। आई वो वुड ई का लाइक, फिंक वो ई इसमें का फिंको। आई वुड नॉट लाइक टू ईट अ सिंगल पीस ऑफ एप्पल, मुझे खाना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ओके। नहीं खाना नहीं, दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स व्हेन यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस। तो द कंस्ट्रक्शन इज, आप लिख लो एक बार कंस्ट्रक्शन अपने हाथों में, तो आपको ना दिमाग में रजिस्टर होगा। पहले का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ई, मतलब वो ई नंबरिंग नहीं होता है, ये इट इज इंडिकेटिंग नॉट एट ऑल, नेगेटिव, कंप्लीटली नॉट एट ऑल। ई मतलब, देन प्लस इज अ मेजर वर्ड, जहां पे जो मेजर वर्ड लगेगा, मेजर वर्ड सबके लिए अलग अलग होता है। ई मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ई प्लस मेजर वर्ड प्लस नाउन। तो यहाँ पे देखो वो इज वो तो सब्जेक्ट है, ई दिया हम लोगों ने, ई दिया, फिर क इज अ मेजर वर्ड, देन नाउन, फिंको। पिंको इज अ नाउन, फिंको इज एन देन देन प्लस दिया, प्लस क्या है, ये हमेशा देना पड़ेगा भी बोलने के लिए। अरे नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, भी जो बोलते हैं ना हिंदी में, तो दैट इज ये। हम्म। एंड जो नेगेटिव बनाना है ये सेंटेंस को, पूष्यांश, और आपने बोला नहीं हम्म। खरीदना है, नहीं खाना है, खरीदना नहीं है, आगे बोल के पूष्यांग माई, अगर ची की जगह में कुछ, मुझे एक भी एप्पल नहीं खरीदना है, अगर पूष्यांग माई अभी बोल सकते हो। तो दैट इज द ओके। कंस्ट्रक्शन, ई प्लस मेजर वर्ड प्लस नाउन प्लस ये प्लस पू प्लस verb then object. ओके मैम। Is the okay? That is the hi. So that is the construction. One second. So that is the construction you have to follow. Okay. यस मैम। Yeah. So that is the वो construction you ई have to का follow. वो ई का O फिंको E ये पूछांग सा। O E का फिंको ये पू श्यांश, हाँ वो वो ई का फिंको वो ये ये पूछांग सा। पुष्यांश. Okay, so you need यस। to follow the construction. वो, then e, then हम क, पिंको, ये पुष्यांश. So एक भी मुझे एप्पल नहीं खाना है. So ई का, तो उसके बाद सेकंड वाला क्या हुआ, 昨天他一件衣服都都没买，कल था 一件衣服, देखो चेन, अभी क्लोथ का मेजर वर्ड चेन है, 一件衣服 तो मे माई, कल मैंने एक भी नहीं खरीदा, क्या, ड्रेसेस, क्लोथ्स, अ सिंगल पीस ड्रेस ऑल्सो आई डिड नॉट बाय yesterday. सो ये yesterday, यान जस्ट कीप योर माउथ, और क्या बोला पता है, यू ऑलवेज बाय 500 ड्रेसेस। मेरा बच्चा बोल रहे पीछे से मैं आपको कॉन्स्ट्रक्शन समझा रहे हूँ, और वो मेरे पीछे से बोला कि ऑलवेज बाय 500 ड्रेसेस। तो चौथियन मतलब, ही आई मीन yesterday था ईचिन ईफू तो माई तो मे माई, कल yesterday he didn't even buy a single piece of dress. Okay, so that is the construction you follow. Yes, beyond just recording is going on. Okay? Keep your mouth shut and don't try to be over smart. Yesterday tha, then e is a e, and then plus is measure word, chain is a measure word, then ifu, I mean ifu is a cloth, that is a noun, then you have to say ये और तो. So पहले वाला सेंटेंस में उन लोगों ने ये दिया, दिस सेकंड सेंटेंस में तो then you have to give may, then you have to give verb. तो एक भी ड्रेस, एक पीस भी ड्रेस हम लोग कल नहीं खरीदा, दैट इज इंडिकेटिंग अ कंप्लीटली नेगेटिव थिंग. Yesterday, he didn't even buy a single piece of dress. Okay, so that is. तो समझ में आया कंस्ट्रक्शन. 小丽一杯茶 Xiaoli is a name of a person. Ipei मतलब a single cup of tea. Ipei cha a single cup of tea. ये देखो ये वाला धक्का है. ये then may, ये may her a single cup of tea he did not drink.
he did not drink a single cup of tea. 小黎一见茶 Hmm. 也没喝. So 小黎 did not drink a single cup of tea. ठीक है, समझ में आ रहा है Hmm. कंफ्यूजन? एक कप Yes, ma'am. चाय भी नहीं पिया उसने, एक कप चाय भी नहीं पिया. तो 手机电脑地图一个也不能少带. मतलब ये जो 手机 मतलब मोबाइल, 电脑 मतलब कंप्यूटर, 地图 मतलब मैप, 一个 मतलब एक ये पूर्णांशाओ. I mean time. Actually, don't forget to buy anything. Okay, don't forget to bring. Sorry, tai मतलब bring. I mean ये कम sorry. Mobile, laptop, you know, actually computer and T2. एक पूर्णांशाओ मतलब don't forget to bring anything. Tai मतलब ब्रैकेट में जो दे दिया है ना, tai मतलब actually bring. Don't forget to bring anything. Okay. Okay, then what is that? Sometimes the sometimes the e plus measure word used in the structure above is ether. मतलब in the place of e they use ether. For example, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने e का बोला ना, e का फिंक्यो, instead of e का फिंक्यो वो लोग बोलते ether तुंगसी. तो जहाँ पे हमें e का नहीं लगाना है, ether मतलब कुछ चीजें, e का कुछ स्टफ. वो ईत यार तुंगशी ये पूछयांशी. अरे मुझे कुछ भी नहीं खाना है रे. ईत यार मतलब थोड़ा सा भी, ई वो मतलब मी, ईत यार मतलब लिटिल बिट स्टॉप. ये पूछयांग तुंगशी मुझे कुछ नहीं खाना है. पूछयांग डोंट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू ईट एनीथिंग. आई वुड नॉट लाइक टू एनीथिंग. Okay. Got it, ma'am. 这个星期मतलब this week 我很忙. I am very busy. ये तो plain sentence हो गया. This week I am very busy. Okay. ये तो इसमें ये construction है ही नहीं. हाँ, second part में construction है. 这个星期我很忙. This week I am very busy. 一点时间也没有. अरे मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं है. ईटियर मतलब हम बोलते हैं थोड़ा सा भी टाइम. शीचन मतलब टाइम, थोड़ा सा भी टाइम. ये में हो थोड़ा सा भी टाइम नहीं है. दिस वीक मैं बहुत बिजी हूँ. दिस इज प्लेन सेंटेंस, दिस इज नो कंस्ट्रक्शन. चक शिंची वो हनमांग. दिस वीक आई एम वेरी बिजी. ईटिया शीचियन वो में हो, मुझे थोड़ा सा भी, आई डोंट हैव अ लिटिल बिट टाइम. ओके. 今天 Got it, ma'am. 今天早上 टुडे मॉर्निंग वो दिस मॉर्निंग बोलते, टुडे मॉर्निंग को दिस मॉर्निंग बोलते इंग्लिश में. टुडे मॉर्निंग इज नॉट अ गुड इंग्लिश. दिस मॉर्निंग 今天早上 दिस मॉर्निंग वो ईटियर काफी तो में ह. मैंने आज आज सुबह थोड़ा सा कॉफी भी मैं नहीं पिया. वो ईथियर, देखो पहले तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, फिर बाहर बोल रहे हैं, फिर नेगेटिव को लास्ट में लेके जा रहे हैं. पहले वो ईथियर कॉफी, थोड़ा सा कॉफी भी नहीं पिया. हिंदी की जगह आज सुबह मैं थोड़ा सा कॉफी भी नहीं पिया. देखो चिंतियन वानसंग मतलब चिंतियन चावसंग मतलब आज सुबह वो मतलब मैं ईथियर कॉफी मतलब थोड़ा सा, ईथियर मतलब थोड़ा सा, अ लिटिल बिट. काफी थोड़ा सा कॉफी तो में ही खाओ, नहीं पिया, मैंने कुछ भी नहीं पिया, थोड़ा सा कॉफी भी नहीं पिया, मैंने भी नहीं पिया. तो में ही खाओ, Okay. मैं थोड़ा सा कॉफी भी नहीं पिया. ठीक है. मैं हिंदी के साथ ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ क्योंकि हम लोग को ज़्यादा आसान होगा. हमारा एशियन लैंग्वेज है ना, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते एशियन लैंग्वेज में लेकिन इंग्लिश स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं बोलता है. वी डिडंट इवन ड्रिंक अ लिटिल बिट लाइक दैट ओनली. हमारा कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन चाइनीज के साथ ही मैच होता है. वो ईद यार छियन तो मेताई 水不能买衣服. मैं थोड़ा सा, आई डिड नॉट, वो मीन्स मैं ईटियर मतलब कुछ भी पैसा, थोड़ा सा पैसा भी तो मैं ही ताई, मैंने थोड़ा सा पैसा भी नहीं लेके आया. ताई मतलब ब्रिंग, लेके आया बोलते हैं ना ताई. मैंने थोड़ा सा भी पैसा लेके नहीं आया. दैट इज वाई, सो ये दैट इज वाई पूर्णंग मतलब कैन नॉट, नॉट एबल टू. पूर्णंग मतलब कैन नॉट, नॉट एबल टू. माई मतलब कैन नॉट बाई.
ये फू मतलब क्लोथ्स, मैंने मैं आई कैन नॉट बाय एनी क्लोथ्स, मैं थोड़ा सा पैसा भी नहीं लेकर है, सो आई डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी, सो दैट इज द सो और दैट इज व्हाई आई कैन नॉट बाय एनी क्लोथ्स। ओके। ओके, तो ये वाला ओके। कॉन्स्ट्रक्शन आपको बाय हार्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा, लिख लिख के, अगर कुछ भी देखो, कुछ भी फीलिंग अगर पता नहीं है, अगर मेमोराइज कर लोगी एक दो सेंटेंस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर न फ्यूचर। Yes, ma'am. I'll do that. ओके, देन व्हेन द प्रेडिकेट इज एन एडजेक्टिव, when the predicate is an adjective, the structure either ye or though plus pu plus adjective is used to indicate complete negation. For example, tha either ye pule. When the predicate is an adjective, कौन सा वाला predicate मुझे समझाओ। The predicate in is an adjective, the structure. Ma'am, adjective, the structure plus. I don't know, ma'am. फिर से पढ़ो, try to understand। था either ye pu, Ma'am, this, what is this? क्या बोलते हैं इसको यार? Hmm. Ma'am, this poo. Hello. हाँ बताओ। Ma'am, this poo. इसको क्या बोलते हैं? यार, ma'am, don't understand. देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द प्रेडिकेट इज एन एडजेक्टिव, तो एक मिनट, हाँ, तो कौन सा वाला प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट तो था ही, सब्जेक्ट जो यहाँ से सब्जेक्ट के बाद से ऑब्जेक्ट तक जो होता है दैट इज प्रेडिकेट बोलते हैं, हाँ। व्हेन द प्रेडिकेट इज एन एडजेक्टिव द स्ट्रक्चर ईथ ये और तो मतलब कंप्लीट था, ईथ ये पुशिंग, ले ले मतलब टायर, था ईथ ये देखो ईथ ये बोला, जो कॉन्स्ट्रक्शन ईथ ये प्लस क्या बोला, प्लस पू, ईथ ये पू, देन क्या बोला एडजेक्टिव, ले मतलब टायर्ड इज एडजेक्टिव, था ईथ ये पू ले, था ईथ ये पू ले, थोड़ा सा भी वो टायर्ड नहीं है, ही इज नॉट टायर्ड एट ऑल, था Okay. ईथ ये पू ले, था ईटियर ये पुले था था ईटियर ये ये पूले, था ये पूले, तो क्या बोला, when the predicate is an adjective the structure ये plus पू plus adjective used to indicate the complete negotiation, so था ये पूले, तो he is not at all tired, okay, समझ में आया। कंप्लीट नेगोशिएशन। मैम एक बार फिर से बताइए प्लीज। अच्छा, हेलो। जब when the predicate is an adjective, तो predicate कहाँ हुआ, ये था के बाद जो है ये full part is predicate, isn't it? Predicate, it is including verb, it is including adjective, and it is included the object also. The structure, ओके। when the predicate is an adjective, the structure ये देखो ईथियर यहाँ पे लिखा ई आफ्टर था ईथियर ये प्लस पू प्लस एडजेक्टिव, ले इज अ टायर्ड, सो ईथियर ये पूले, ईथियर ये पूले, तो ईथियर मतलब ये पूले, ये ले का मतलब होता है टायर्ड, ईथियर ये मतलब थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी टायर्ड नहीं हो, ही इज नॉट हम्म। टायर्ड एट ऑल, तो हम लोग बोले थोड़ा सा भी, हमें आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल, वो ओके। थोड़ा सा भी टायर्ड नहीं है, he is not tired at all. Nanfang मतलब southern part, easier to pulang. अब इन साउथ पार्ट इज नॉट एट ऑल कोल्ड, लंग मतलब कोल्ड, तो हमें सब ये सेंटेंस
ई त्यार ये पू और ई त्यार तो पू। देखो, यहाँ पे पहले वाला सेंटेंस में क्या हुआ, ओनली था एंड ले, लास्ट में था मतलब ही, एंड लास्ट ले मतलब टायर्ड। हाँ, ये दोनों से Okay. दोनों से अलग है। ईत्यार ये पू दैट इज अ कॉन्स्ट्रक्शन, ईत्यार ये एंड पू, ईत्यार ये पू। सेकेंड सेंटेंस में बिल्कुल सेम है, लेकिन नान फंग इन द प्लेस ऑफ था दे हैव पुट नान फंग, एंड ईत्यार ये के जगह तो, ईत्यार तो पू लगाया, तो ईत्यार ये पू, इधर इधर और ई here त्यार तो ये पू और ई त्यार तो पू। here एंड ले तो के जगह में, ले जहाँ पे टायर्ड बोला उसके जगह में आपने लगा लंग, तो वो उसको जस्ट टू इंडिकेट कंप्लीट नेगेटिव थिंग। साउदर्न पार्ट इज नॉट एट ऑल कोल्ड, the south part is Nanfang means southern part, south part ई त्यार तो पू लंग, it's not at all cold. हम्म, So Nanfang ye tiar topulang. Nanfang ye tiar topulang. Southern part is not at all cold. तो अभी भी बोलो, समझ में आया? और एक बार समझाओ। नो मैम हो गया, हो हम्म गया। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ई त्यार ये पू और ई त्यार तो पू। ठीक है, लिख लो। तो ये डोंट फॉरगेट अबाउट दिस पीडीएफ। इन योर नोटपैड लिखो ई त्यार ये पू, नंबर वन। नंबर टू लिखो ई त्यार तोपू। ईटियर तोपू नंबर वन ई त्यार ये पू और नंबर टू ई एंड त्यार तोपू। ईटियर तोपू हाँ, ईटियर तो तोपू। पहले वाला सेंटेंस में हम लोगों ने बोला ई त्यार था, अभी मैं आप बोल सकती हूँ। राधिका ई त्यार ई ये पूले, राधिका ई त्यार ये पूले, राधिका इज नॉट एट ऑल टायर्ड, वो था के जगह में वो लगा। अनु ई त्यार ये पूले, अनु इज नॉट एट ऑल टायर्ड। ओके। अच्छा, नानफांग अभी बोलती हूँ, ठीक है। जयपुर ई त्यार तो पुलंग, जयपुर इज नॉट एट ऑल कोल्ड। इन द प्लेस ऑफ ओके। नानफांग, नानफांग मतलब इज अ साउदर्न पार्ट, मैं साउदर्न पार्ट को हटा के जयपुर लगाती हूँ। राजस्थान, राजस्थान ई त्यार तो पुलंग, राजस्थान बिल्कुल भी कोल्ड नहीं है। ठीक है। नानफंग ईटियर तो हाँ, नानफंग एक हुआ ईटियर ई टीआर ये। तोपूला। हाँ ई टीआर तो राजस्थान, ई टीआर तो पुलंग। आपको किसी को बोलना है, क्लाइंट को, चाइना का, आपका खुद को जगह के बारे में, तो आप ये बोल सकते हो मेरा राजस्थान। हाँ, और राजस्थान ई टीआर तो पुलंग, जयपुर ई टीआर तो पुलंग। ठीक है। ईटियर तोपूला, यस हाँ, मैम। then the third one is Nakatifang. ईतियार नाकातीफंग, ईतियार योपुयुन। अरे वो जगह बिल्कुल दूर नहीं है। नाकातीफंग मतलब दैट प्लेस, नाका मीन्स दैट, तीफंग मीन्स प्लेस, दैट प्लेस ईतियार योपुयुन, बिल्कुल, युएन मतलब फार अवे, दैट प्लेस इज नॉट एट ऑल फार अवे। Nakatifang means that place. Itiar Yepuyuan. That place is not at all far. ओके। तो आपको, आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो जयपुर से कुछ जगह, उदयपुर। ओके, नाकातीफंग मैं हटा देती हूँ। बोला उदयपुर ईतियार ई येपुयुan, उदयपुर बिल्कुल दूर नहीं है। आप कुछ बोल रहे हो मुझे, हाँ, जयपुर के कुछ, मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ, तो आप मुझे रिप्लाई में बोल रहे हो मैम। ईटियर जय उदयपुर, ईटियर उदय छुंग उदयपुर ताओ जयपुर, ईटियर ये पुयुआन मतलब बिल्कुल भी दूर नहीं है, जयपुर से उदयपुर बिल्कुल भी दूर नहीं है। और मुझे ऐसे ही बोलो, उदयपुर, उदयपुर ईटियर ये जयपुर पुयुआन। ईटियर येपुयुआन। हाँ, ईटियर जयपुर ये ईटियर पुरान येपुयुआन। बिल्कुल दूर नहीं है, इट्स नॉट फार अवे एट ऑल। ओके, नी चम्मा ईटियर ये पुश्यांग मी, मी मतलब राइस नो, क्या है इसका मतलब? बोलो, अभी तुम मुझे बोलो ये लास्ट का मतलब। मैम इसका लास्ट लास्ट वर्ड का चाउची, आई एम सॉरी, दैट इज चाउची। चाउ
चाउची का चिड़िया मतलब चाउ एफ्रेड था ना, हमें क्या बोला? चाउची का मतलब क्या था? एफ्रेड था ना। चाउची का मतलब क्या क्या था मैं? अफ्रेड। एक बार देखो, चाउची का मतलब क्या था? मैम एंशियस वरिड। हाँ, तो कैसे तुम बिल्कुल वरीड नहीं हो? नी चम्मा, नी मतलब यू, चम्मा मतलब हाउ कम, ई तियर योपू चाउची, कैसे तुम बिल्कुल वरीड नहीं हो, एंक्सस नहीं हो? व्हाई, हाउ कम यू आर चाउची। नॉट वरीड एट ऑल? How come? Why you are not worried at all? Ni chamma itiar ye pushang. Ni chamma itiar ye pu chauchi. Chauchi matlab worried. How come? Why you are not worried at all? यहाँ लीचम्मा पे हम ई नी तियर ई ये क्या पू तो चाउची। पूछांची, ये वाला हम लोगों ने बोला। नी ई का फिंक्यो वो पूछते, एक भी एप्पल यू कांट ईट, आई मीन नॉट एट ऑल। एक भी एप्पल नहीं खा सकते, तो ये भी हो गया। तो ये ए प्लस ए, दिस वन ऑल्सो यू अंडरस्टूड राइट? यस मैम, आई अंडरस्टैंड। तो कंप्लीट द क्लियर। सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन 不认识这些汉字太难了。ये वाला चर्चे हाँ से दिस चाइनीज कैरेक्टर आर टू डिफिकल्ट, दिस चने मतलब कुछ, दिस टी एच ई एस सी, दिस चने वो, तो ये पूरंशी को आपको ये वाला सेंटेंस में फेंकना है। पूरंशी मतलब ये यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी, यहाँ पे पू ले लिखा ना पूरंशी, तो आपको लिखना है वो ई त्यार ये पूरंशी। आप भी लिख लो, लिखो ई ये। तियर। देखो तुम अब मैं बाकी सब तुमको खुद को करना है, एक मैंने बोल दिया, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे ये पहले वाला पार्ट भूल जाओ। पहले वाला पार्ट कोई कॉन्स्ट्रक्शन नहीं है, पहले वाला पार्ट आपको समझा रहे हैं सेकंड वाला में क्या लिखना है। तो ये चाइनीज कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको क्या लिखना है? आपको ये पूरेंशी मतलब डोंट रिकॉग्नाइज ये वाला लिखना है, यहाँ पे यूज करना है। तो क्या कॉन्स्ट्रक्शन आपको सिखा रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ईट ये, ईट ये पूरेंशी, तो पहले वाला सेंटेंस में होगा वो ईट ये पूरेंशी। I couldn't recognize a single character. वो वो ई तियर ये पूरेंशी। हम्म। ओके मैम। तो सेकंड वाला क्या हुआ? सर्च एन ईफू, सन फेन ई, अरे दिस क्लोथ्स आर रियली चिप, पुकुए, तो मैं यहाँ पे क्या हाँ, कुए मैम, कुए की कुओ। कुए मतलब एक्सपेंसिव, कुए क्या लिखोगे? ये सब क्लोथ बहुत cheap है, तो क्या लिखेंगे? ये वो त्यार पू, ई ई तियर ये पू नो, और ई ई ये ई ई त्यार तो, ई त्यार तो तियर तो पू, ई त्यार तो पुकुए, बिल्कुल ई भी तियर कॉस्टली नहीं है। ई त्यार यहाँ पे तो लगाएंगे क्यों? कोई भी ई कॉस्टली नहीं तियर है ना, बहुत फिर ईद यार, ये पू नहीं लगाएंगे, अमन ये नहीं लगाएंगे, ये की जगह में एक एक जगह में ये, और एक एक जगह में तो लगाते, ईद यार तो तो, तो ईद यार तो पूक्वे मतलब एक भी मतलब कुए। कुछ भी कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल कॉस्टली, इट्स नॉट एट ऑल कॉस्टली एट ऑल, ओके। आफ्टर 9 minutes, after 9:30 you have to go to other link, okay? यस ओके, मैम। वो मेई टाइचिन, आई डिड नॉट ब्रिंग मनी, वो मतलब आई, मेई टाई मतलब डिड नॉट ब्रिंग, चियन मतलब मनी, आई डिड नॉट ब्रिंग मनी, माई, मेई माई, तो क्या बोलना है अभी आपको? क्या बोलना है? मेई माई, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बोला था उन लोगों ने, देखते व्हाट वाज दैट? पूनंग माई ईफू, हाँ आपको यहाँ पे यू कैन से दैट इज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ईत यार ये मेई माई, ईत यार वो मे, ये मई माई। वो मे, वो मे ताइचिन, मैंने आई डिड नॉट ब्रिंग मनी, वो सोई, वो सोई ईट यार ये मेई माई, सो आई कांट बाय एनीथिंग, आई कुडंट बाय एनीथिंग, सोई ईट यार ये मेई माई, सोई, मई माई। हाँ,
सोई ई त्यार ये मेई माई. ये मेरी माई. So सोई मतलब दैट इज व्हाई ई त्यार ये मेई माई. that's why. दैट्स व्हाई ई वो त्यार ये ईद मेई माई. ये मेरी माई. वो ईद सोई ईद यार ये मेरी मेई माई. माई. इंजेक्शन. हुआ. यस मैम. ओहो. हाँ. बैटरी जा रही है फोन की. अच्छा. यूज्ड एट द सोई. बिगनिंग. द ना. ना का मतलब क्या होता है? ना मतलब इट इज यूज्ड एट द बिगनिंग. बैटरी चार्ज लगा लो फिर बताती हुई. मैम अभी तो 13% तो है. अभी जब ये क्लास ये वाला ओवर होगा फिर लगा लूंगी मैं. नेक्स्ट लिंक में जाने से पहले लगा लूंगी. अच्छा. ये जो ना बोलते हैं ना. ना. ना मतलब एक्चुअली बेसिकली ना मतलब दैट्स होता है. बट यहाँ पे यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ना इंडिकेट द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट इज सेड प्रीवियसली. फॉर एग्जांपल पहले वाला सेंटेंस कुछ बोलते हैं. सेकंड वाला में तो आपको ना लगाना है. क्यों बोलते? क्योंकि आपने कुछ बोला. अरे मुझे मूवी नहीं जाना है. ठीक है तो मुझे भी नहीं जाना है. देन बोलते ना देन मैं भी नहीं जाऊंगी. तब तो मैं भी नहीं जाऊंगी. दैट्स और देन. हाँ देन. वो जो देन बोलते हैं ना देन मैं भी नहीं जाऊंगी. अच्छा मुझे आज टिफिन नहीं करना है. ठीक है तब मैं भी नहीं. तब बोलते हैं ना हिंदी में तब मैं भी नहीं खाऊंगी. वो जो तब ओके. बोलते तो दैट इज मैं भी ना. नहीं करूँ. ना. यूज एंड वो जो हम लोग हिंदी में पहले यूज करते हैं ना. तब. देन. तो वो पहले वाला सेंटेंस में होता है. तो लेकिन पहले वाला सेंटेंस कुछ और होता है. सेकंड सेंटेंस में जो मतलब रिप्लाई होता है वहां पे ना लगाते हैं. तुमने बोला मुझे मूवी नहीं जाना है. सपोज तुम और मैं बहुत अच्छी सी फ्रेंड हूँ. तो मैंने बोला तब मैं भी नहीं जाऊंगी. तो सेकंड सेंटेंस में वो ना लगाना है. ठीक है. So that is why ओके. use at the beginning of a sentence na indicates the result obtained from what is said previously. For example, 我不想去看电影. I would not like to go to watch movie. ना. बी. ए बोला ये वाला स्टेटमेंट ए बोला. बी ए का स्टेटमेंट सुनने के बाद रिप्लाई करे. ना. वो ये पूछूला. देन आई विल ऑल्सो नॉट गो. बी ने रिप्लाई किया. देन आई विल ऑल्सो. वो ये पू मतलब आई विल ऑल्सो छू आई विल ऑल्सो नॉट गो. वो ये पूछूला आई विल ऑल्सो नॉट गो. ओके. देन ए फिर देन. बोला. 明天的考试 tomorrow's examination tomorrow's test. ओके. 我早就复习好了. मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया. प्रिपरेशन माय प्रिपरेशन इज वेरी गुड. 那也不能一直玩吧. अच्छा. तो किसी ने बोला शायद बच्चा बोला हाँ कि कल का एग्जाम का सारे कुछ मेरा अच्छे से प्रिपरेशन हो गया. तो ना इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन मोबाइल खेलो. जैसे मेरा बच्चा कर. मेरा बच्चा बोलते कि मेरा मेरा टुमारो एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयर वेल. ना. ये पूनंग. ईची मतलब ऑलवेज हमको मिला था ना. ईची मतलब ऑलवेज ऑल द टाइम. ईची वॉर ईची. मतलब टू प्ले. पा. दैट डजंट मीन दैट यू विल प्ले मोबाइल ऑल द टाइम. यस मैम. You have prepare well देन for इट डजंट. examination. That doesn't mean you will play mobile all the time. It will spoil your brain. प्रैक्टिस. यस मैम. गॉट इट. Mm. I have studied for tomorrow examination. That doesn't mean you will play mobile all the time. Okay. So complete the dialogues. अच्छा. चौमो मतलब weekend. 我不想去上店. My टूशी. देन इसको आपको पढ़ के आपको डायलॉग कंप्लीट करना है. मैं आपको रिप्लाई ट्रांसलेशन करती हूँ आपके मतलब से आप कंप्लीट करो. चौमो मतलब वीकेंड. ऑन वीकेंड. वो पूशियांग छू मतलब आई वुड नॉट लाइक टू गो. पूशियांग मतलब वुड नॉट. एंड छू मतलब गो वो मतलब आया. तो ऑन वीकेंड आई वुड नॉट लाइक टू गो. कहाँ पे नहीं जाना है? शांगतियन मतलब स्टोर. क्या करनी? माई तुंगसी टू बाय थिंग्स. सो आई वुड नॉट लाइक टू गो टू अ शॉप टू बाय थिंग्स ऑन वीकेंड. तो बी क्या उसका रिप्लाई बी ने क्या दिया वो बाद में सोचते हैं, क्योंकि थर्ड नंबर ए ने क्या रिप्लाई दिया देखते हैं हम. वाई पेन
Shyattayula. It's raining heavily outside. YPN मतलब outside. श्याऊ मतलब इट इज रेनिंग। श्याऊ के बीच में ता लगा दिया उन लोगों ने, ता ऐड किया। ता मतलब बिग, इट्स रेनी बिग, ता मतलब बिग है, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते इट इज रेनिंग बिगली, ये नहीं होता ना, इट इज रेनिंग हेवीली होता है। तो इट इज रेनिंग हेवीली। पूनंग tsу, फी tsू, थी tsू, थी tsula, cannot cannot go to play out, okay, cannot go to play out, okay। तो एपुची, हुंगशा मतलब रेड कलर द, शोची मतलब रेड कलर का जो वो है ना मोबाइल, ईचिंग ऑलरेडी माई वाला। दिस माई मतलब सोल्ड आउट, ओके। दिस माई मतलब बाई। ओके। ऊपर जो प्लस बोला, माय माय ये 3 सेंटेंस के बीच में आपको क्या लगता है बी ने क्या बोला होगा? पहले पहले ए बोल रहा है, फर्स्ट। पहले ये बोल रहा कि मुझे वीकेंड में तो बाहर नहीं जाना है चीजें खरीदने के लिए। पहले बी क्या बोला मुझे पता नहीं है। तो ए फिर से बोला कि बाहर बहुत बारिश हो रहा है तो कैन नॉट गो टू प्ले। शायद बी ने ऐसे बोला होगा लेट्स गो टू प्ले। वीकेंड में आप बाहर नहीं जा रहे हो चीजें खरीदने के लिए तो आप लेट्स गो टू प्ले, ये बी ने बोला होगा। तो ए ने फिर से रिप्लाई दिया कि "उम, नहीं, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, नो नो, लेट मी सी। तो ये पूछी वो उसका जो रेड कलर को जो मैंने सोल्ड आउट किया, नहीं इट इज नॉट कनेक्टेड। मैम ये अलग अलग सेंटेंसेस है। हाँ अलग अलग डायलॉग है, 3 डायलॉग है अलग। मैंने सोचा एक ही डायलॉग 3 नहीं, ये एक ही डायलॉग नहीं है। पहले वाला ए ने बोला कि मुझे वीकेंड में बाहर नहीं जाना है, अमन आई वुड नॉट लाइक टू गो टू स्टोर टू बाय थिंग्स ऑन वीकेंड। तो बी ने क्या रिप्लाई किया होगा? देन आई आल्सो वुडंट गो। हाँ गुड जॉब, देन आई विल ऑल्सो नॉट गो। तो ये वाला, हाँ ये देन ना लगाना है आपको। ना वो ये पूछूला, ये वाला सेकंड वाला है ना, ना वो ये पूछूला, देन आई विल ऑल्सो नॉट गो। देन आई विल नॉट। ना नो। वो ये जो लिखा है ना से ना वो ये पूछूला। 1 मिनट अभी जाओ, 2 सेकंड लिंक में, हाँ ये वाला लिख लो। टेस्ट में से। यस मैम, सॉरी मैम, एक्चुअली सेकंड ईशू लिंक का में थे आज। ना, लेस देन 1 मिनट। ना वो ये पूछूल, ना वो ये पूछूल, ये पूछूल। ना वो ये पूछूल। ना वो ये पूछूल। हम्म ना वो ये पूछूल। हम्म। ओके। ठीक है, अभी सेकंड वाला दूसरा लिंक में जाके बताते। उसने बोला